नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्पिरिचुअल जर्नी पर। साथियों, आज हम बताएंगे कुंभकर्ण का वध किसने किया और क्यों किया। कहानी को पूरा सुने और कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, श्री राम का रावण के साथ हुए युद्ध को कौन नहीं जानता, लेकिन इससे भी भीषण था उसके छोटे भाई कुंभकर्ण के साथ युद्ध। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली तथा विशालकाय शरीर का राक्षस था कि उसके आने से वानर सेना में हाहाकार मच गया था। यहाँ तक कि वानर नरेश महाराज सुग्रीव के प्राण भी संकट में आ पड़े थे। तब श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में गए तथा कुंभकर्ण के साथ युद्ध किया था। अंत में श्री राम की विजय हुई थी तथा कुंभकर्ण जैसे आतताई राक्षस का वध हुआ। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जो अति बलवान तथा भीमकाय शरीर का राक्षस था। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण वह लगातार 6 माह तक सोता था तथा केवल एक दिन के लिए ही जागता था। जब प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया, तब एक एक करके रावण के सभी महान योद्धा मारे जा रहे थे। स्वयं रावण भी युद्ध भूमि में श्री राम के हाथों परास्त हो चुका था। ऐसे समय में रावण के नाना सुमाली ने कुंभकर्ण को युद्ध में भेजने का प्रस्ताव दिया। रावण को यह प्रस्ताव पसंद आया और उसने अपने भाई कुंभकर्ण को उसकी निद्रा पूरी होने से पहले जगा दिया। कुंभकर्ण को उसकी नींद पूरी होने से पहले उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन रावण इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कुंभकर्ण को जगा ही दिया। कुंभकर्ण के जागते ही उसके लिए बहुत सारे भोजन, पानी, मदिरा, नृत्य इत्यादि की व्यवस्था की गई। किंतु कुंभकर्ण आशंका में था कि उसे समय से पहले क्यों जगाया गया। उसने सारा भोजन इत्यादि किया तथा फिर अपने भाई व लंका के राजा रावण से मिलने गया। रावण ने उसे सीता के हरण व श्री राम के द्वारा लंका पर आक्रमण करने की सारी बात बताई। कुंभकर्ण पूरी बात जानकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह जानता था कि माता सीता साक्षात लक्ष्मी माता का अवतार हैं। इसी के साथ उसे इतिहास की ऐसी कुछ घटनाएं भी याद थी जिस कारण उसने माता सीता को लौटा देने की सलाह दी। उसने अपने बड़े भाई रावण को इतिहास में घटित कई घटनाओं का उदाहरण देते हुए सीता को सम्मानपूर्वक श्री राम को लौटा देने को कहा तथा स्वयं उनकी शरण में जाने को कहा। अपने भाई के द्वारा यह वचन सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया तथा उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण समझ चुका था कि अब रावण को समझाने का कोई लाभ नहीं, इसलिए उसने अपने भाई की आज्ञा मानकर युद्ध भूमि में श्री राम के हाथों वीरगति को चुना। युद्ध भूमि में जाकर उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। उसके विशाल स्वरूप को देखकर वानर सेना में चीत्कार मच गई। वह अपने पैरों तले वानरों को कीड़ों की भांति रौंदता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उसका रास्ता अंगद ने रोका तथा उससे युद्ध किया। स्वयं हनुमान भी कुंभकर्ण से युद्ध करने आए, लेकिन अपनी शक्ति के बल पर उसने सभी को परास्त कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण ने श्री राम से आज्ञा मांगी तथा कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आए। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। कुंभकर्ण ने लक्ष्मण के ऊपर भगवान शिव के त्रिशूल को चलाया, जिसे स्वयं शिव के अवतार हनुमान ने आकर रोका। इसी बीच किष्किंधा नरेश सुग्रीव कुंभकर्ण से युद्ध करने पहुंचे। कुंभकर्ण ने महाराज सुग्रीव को देखते ही उसे अपने हाथों में उठा लिया तथा बंदी बनाकर लंका ले जाने लगा। उसका उद्देश्य सुग्रीव को ले जाकर रावण के समक्ष प्रस्तुत करना था। इस घटना से पूरी वानर सेना अपने राजा को बंदी देखकर हताश हो उठती है तथा युद्ध समाप्त होने से पहले ही हार मान लेती। यह देखकर प्रभु श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में आए तथा कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा। श्री राम को युद्ध भूमि में देखकर कुंभकर्ण ने सुग्रीव को छोड़ दिया। दरअसल कुंभकर्ण राक्षस कुल में तो जन्मा था, लेकिन उसे नारायण की शक्ति का ज्ञान था। अब उसे पता चल गया था कि उसके सामने स्वयं नारायण खड़े हैं
लेकिन उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनसे भी युद्ध करना था। वह जानता था कि नारायण के हाथों उसकी मृत्यु होगी, लेकिन उनके हाथों से हुई मृत्यु के फलस्वरूप उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इसके बाद दोनों योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। वह अंत में भगवान श्री राम ने इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद प्रभु ने ब्रह्मा दंड चलाया, जिससे कुंभकर्ण का मस्तक कटकर समुद्र में जा गिरा। अंत में प्रभु ने कुंभकर्ण के पेट को काटकर अलग कर दिया और कुंभकर्ण का वध हो गया। साथियों, आज की इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद। और यह कहानी मान्यताओं पर आधारित है। यह चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है।